नाज़रीन, क्रिकेट का मैदान हो या सियासत का ऐवान, दोनों में जीत के लिए हिकमत अमली, टीम वर्क, मौसम की सूरत हाल और मुखालिफ की कमजोरियों को भांपने की गहरी सलाहियत दरकार होती है। मैदान में खेलने वालों की कारकर्दगी का ज्यादातर इन्हिसार डगआउट में बैठे कोच, टेक्निकल स्टाफ और डेटा एनालिस्ट की जानिब से तरतीब दिए गए गेम प्लान पर होता है। एक काबिल कोच न सिर्फ अपनी टीम की जिस्मानी और नफ्सियाती तरतीब पर जोर देता है, बल्कि मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों की ताकत और कमजोरियों को भी बारीक बीनी से परखता है। कौन से खिलाड़ी के लिए कैसी फील्डिंग सेट करनी है, किस बल्लेबाज को बाउंसर कराने हैं, किसको यॉर्कर्स या शॉर्ट पिच गेंदों से परेशान करना है, यहां तक कि कोई खिलाड़ी जख्मी हो जाए तो उसकी जगह कौन ले सकता है, ये सब मैदान में उतरने से पहले की हिकमत अमली है, जो कोच मैदान में उतरने से पहले ही अपनी टीम को समझा देता है। यह हिकमत अमली कागज पर तो सादा लगती है, लेकिन इसका नफाज टीम की हम आहंगी और डिसिप्लिन पर मुनसर होता है। नाज़रीन, जैसे क्रिकेट में कामयाबी का राज टीम की हम आहंगी और अपनी सलाहियतों के दुरुस्त इस्तेमाल में छुपा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही सियासत में कामयाबी का इन्हिसार कप्तान और कोचिंग स्टाफ के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन पर होता है। कप्तान और कोचिंग स्टाफ ड्रेसिंग रूम का माहौल जितना अच्छा रखते हैं, उतने ही उनके फैसले नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। अगरचा सियासत के मैदान का एक असूल खेल के मैदान से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि यहां जीत से ज्यादा मैदान में वजूद की अहमियत होती है। सियासत के मैदान में अगर आप नामसाद हालात में भी अपना वजूद बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी वक्ती शिकस्त मुस्तकबिल में पायदार जीत में बदल सकती है। पाकिस्तानी सियासत में इसकी मिसाल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की शक्ल में मौजूद है, जिनको माजी में अंपायर ने रेड कार्ड दिखाकर सियासत के मैदान से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश कभी देर पा साबित ना हो सकी। आज तहरीक इंसाफ को भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना है, जहां अंपायर के फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ को जीत तो दूर अपना वजूद बरकरार रखने का खतरा दरपेश है। लेकिन ना जाने क्यों इन हालात में भी तहरीक इंसाफ का ड्रेसिंग रूम अंदरूनी खलफशार का शिकार है। कप्तान के जख्मी होकर मैदान से बाहर होने पर दस्तयाब क़यादत और कोचिंग स्टाफ जीत पर फोकस करने के बजाय एक दूसरे पर इल्जामात लगाने में मसरूफ है। तहरीक इंसाफ के ड्रेसिंग रूम में हालात इतने खराब हैं कि अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर जैसे ओपनिंग बैट्समैन तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी बाहमी कोऑर्डिनेशन इतनी कमजोर है कि रन आउट का खतरा हर लम्हा मंडलाता रहता है। अलीमा खान का यह बयान कि उनके भाई को माइनस कर दिया गया है, इस बात की अक्कासी करता है कि टीम के अंदर एतमाद की कमी है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का ड्रेसिंग रूम ना सिर्फ अंदरूनी खलफशार का शिकार है, बल्कि उसे अंपायर से भी शिकायतें हैं। एक ऐसे वक्त में जब टीम अपने वजूद के बहरान से गुजर रही है, टीम और कोचिंग स्टाफ कोई नई हिकमत अमली तरतीब देने से कासिर है। सोशल मीडिया पर बैठे तहरीक इंसाफ के हामी तमाशाई एक दूसरे पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगा रहे हैं। अंपायर पर इल्जामात इसलिए मजीद मुश्किलात पैदा करने का बायस भी बन रहे हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ से ज्यादा कौन सी टीम ये जानती है कि अंपायर की उंगली कब और किन हालात में हवा में बुलंद होती है। इस्लामाबाद के धंधों से लेकर अदलिया के फैसलों तक आईसीसी यानी वो ताकतवर इदारा जो खेल के असूल बनाता और नाफिज करता है, पीटीआई के साथ खड़ा था। उसकी हिमायत में कभी आरटीएस बैठ जाता था, तो कभी बॉलर गेंद पर मैच के दौरान बोतल के ढक्कन को इस्तेमाल करके रिवर्स स्विंग से मुखालिफिन के विकेटें उड़ाता था। इस दौरान मुखालिफ टीमें जैसे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी खामोशी से ये सब बर्दाश्त करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ना तो रिव्यू काम आएगा और ना ही थर्ड अंपायर उनकी सुनेगा। आईसीसी की छतरी तले तहरीक इंसाफ को ना जुर्माने का डर था और ना सजा का खौफ। आज हालात बदल गए हैं, वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, लेकिन खेल के उसूल वही पुराने हैं जिनसे तहरीक इंसाफ बखूबी वाकिफ है। फिर भी मालूम नहीं तहरीक इंसाफ मौसमी हालात, पिच रिपोर्ट और मुखालिफ टीम की ताकत का अंदाजा लगाए बगैर गलतियों पर गलतियां क्यों कर रही है। आज जब तहरीक इंसाफ को जीत से ज्यादा वजूद का खतरा लाहक है, क्या तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत और कोचिंग स्टाफ ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे पर चीखने चिंगाड़ने के बजाय ठंडे दिमागों से बैठकर कोई नई हिकमत अमली बना पाएंगे? आज इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से बाकायदा महरूम हो चुकी है। इस दौरान टीम अली अमीन गंडापुर और जुनेद अकबर की क़यादत में ग्रुप बंदी का शिकार है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग इतनी बढ़ चुकी है, हर खिलाड़ी एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, जरा हिचकिचाहट भी महसूस नहीं करते। क्या ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ मौजूदा बुरानी सूरत हाल से नबुर्दा आज़मा हो सकेगी? क्रिकेट हो या सियासत का मैदान, जीत के लिए अंदरूनी इत्तेहाद, दुरुस्त हिकमत अमली और बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालना जरूरी होता है। जब तक ड्रेसिंग रूम में इंतशार रहेगा, अंपायर से शिकवे होंगे और आईसीसी की जानिबदारी को समझने में नाकामी होगी, तब तक विकेटें गिरती रहेंगी।
तहरीक इंसाफ को मौजूदा बुरहान से निकलने के लिए अपने खिलाड़ियों को एक सफ़े पर लाना होगा, अपनी कमजोरियों पर काबू पाना होगा और एक नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना होगा, वरना यह मैच उसके हाथ से निकलता चला जाएगा। आज भी तहरीक इंसाफ की टीम ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मेरे कप्तान की रिहाई और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से बड़े बड़े दावे किए गए। क्या इन दावों से मेरे कप्तान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी?